किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट भी है, एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत बड़ी आबादी का हामिल भी है, और एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर डिफेंस ट्रेड के हवाले से, डिफेंस खरीद और फरोख्त के हवाले से जाना माना जाता है और अपने कंटिन्यूअस आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है। अगर उसकी तरफ से ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की जाएगी तो उसके बाद फिर हम लोगों को यह सवाल उठाना पड़ेगा कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या सेफ है या नहीं। क्योंकि हमारे बिल्कुल पहलू में हमारा जो ईस्टर्न हमसाया है वो बिल्कुल अपने हवास बाख्ता हो चुका है, और गलती की आड़ के अंदर वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का खेल खेल रहा है। उड़ता एक मिसाइल भारत की तरफ से सिरसा के मकाम से आया और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर सफर तय करके 40,000 के एल्टीट्यूड के ऊपर एक इंतहाई साउंड की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा ट्रैवल करता हुआ यहां आया। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इस बात की कंफर्मेशन भी दी कि वो एक मिसाइल था। उसके बाद फिर 11 मार्च जुम्मे के रोज यानी जिस दिन हमारे जो फौजी स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, उसके बाद एक दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी 9 मार्च को 2020 को इन द कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस एक टेक्निकल मैल फंक्शन हो गया था जिसने एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ए मिसाइल को की तरफ लीड। इस तमाम सूरत हाल के बाद लेकिन एक सवाल अब भी सबको करना पड़ रहा है और वो ये है कि क्या ये वाकई में गलती थी, क्या ये वाकई में टेक्निकल मैल फंक्शन था, क्या एक न्यूक्लियर स्टेट इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर सकता है कि वो इस तरह का टेक्निकल मैल फंक्शन करे और एक हमसाया मुल्क के अंदर उसका मिसाइल जाके गिरे? हाउ डू यू सी इट? मेरा ख्याल है कि हमें, अगर हम इसको इस पैराए में देखेंगे कि गलती हो गई और ये वन ऑफ इवेंट है, तो मैं उसको फिर हरगिज इस तरीके से, हमारे हक में नहीं है ये चीज। वजह यह है कि ऐसा काम और इस किस्म की जो मिसाइल रिलीज किया जाता है जो कि पहले सीधा अपने एरिया में अप्लाई करता है और फिर 90 डिग्रीज ऑफ डायरेक्शन होके और फिर वो डायरेक्ट आता है पाकिस्तान के की तरफ, तो ये कोई एक चांस या नहीं, अगर चांस नहीं हो सकता, ना ही ये कोई गलती हो सकती है। इस तरह के मिसाइल्स को प्री प्रोग्राम किया जाता है, तो दैट मीन्स कि ये एक खास डायरेक्शन में जाएगा, फिर वहां से अपना रुख बदलेगा और फिर उस तरफ जाएगा जहां पर के इसकी जो परवाज है वो या टारगेट जो है वो वहां पर अपने जो टारगेट के हदफ की तरफ जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इस किस्म का एक टेस्ट था। उसकी बड़ी वजूहत हो सकती हैं कि ये टेस्ट क्यों ऐसे वक्त में किया गया। दूसरी बात हमें ये देखना है कि जब भी इस किस्म का, अगर ये ट्रायल भी था एक, तो ये ट्रायल सिरसा और उनके वेस्टर्न बॉर्डर के पास नहीं किया जा सकता था। इसके लिए रेंजेस हैं, मार्क रेंजेस होती हैं, डिमार्केशंस हैं, उड़ीसा की तरफ, अपने ईस्ट कोस्ट की तरफ लेके जाते हैं, वहां पर बंगाल की तरफ, वहां पे इस किस्म के ट्रायल्स किए जाते हैं। ये वेस्टर्न अपने बॉर्डर पे लाके यानी पाकिस्तान की सरहद के पास इस तरह का ट्रायल करना, सिरसा की एयरफील्ड से रिपोर्टेडली जहाज एयरबोर्न होता है, एयर लॉन्च किया जाता है और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो फिर एक डायरेक्शन में जाके फिर अपना रुख तब्दील करता है, फिर पाकिस्तान के इलाके में आके वो गिरता है। जाहिर है उन्होंने किसी मिलिट्री टारगेट को हदफ नहीं किया, लेकिन ये दिखा दिया कि ये एबिलिटी है हमारे पास। मुश्किल क्यों है ये चीज कि ये हमें ये नहीं पता होता कि ये मिसाइल एक नॉर्मल वॉरहेड के साथ है या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ है। अगर ये ब्रह्मास्त्र था या इस किस्म के, उस कैटेगरी का एक मिसाइल था, तो उसमें फिर कोई भी वॉरहेड लग सकता है। और फिर ये उस डिटरेंस थ्योरी को टेस्ट करता है जिसने कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी तक एक न्यूक्लियर दो नेबर्स होने के बावजूद एक किस्म का एक बैलेंस रखा हुआ था। लेकिन ये बैलेंस जो है चौधरी साहब, सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन ये बैलेंस बड़ा नाजुक बैलेंस है और इस नाजुक बैलेंस को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हम अगर मान भी लें इनकी स्टेटमेंट को कि जी गलती हो गई, तो क्या एक न्यूक्लियर स्टेट इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि गलती हो जाए, मिसाइल जो है वो इधर उधर हो जाए? प्लस क्या इतने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट का, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस लोगों से बात की, सेल्फ डिस्ट्रक्ट का भी तो मोड होता है मिसाइल के अंदर कि अगर इस तरह की कोई बात हुई है और वो डिविएट हुआ है अपने पाथ से तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए या रिमोटली उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। क्या भारत इस काबिल है कि वो न्यूक्लियर स्टेट भी रहे, गलती अगर उनकी तस्लीम कर भी ली जाए तो? नहीं, मैं इसको इसीलिए कहता हूं कि मैं इसको उस तरीके से उस पैराए में नहीं देखता कि ये गलती थी, ये गलती नहीं थी। ये ना ही मैं ये समझूंगा कि हमें इसके हिंदुस्तान का किसी तरीके से कोई डिमीन करने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल एक बहुत खतरनाक लम्हा था इंडिया और पाकिस्तान के
मिलिट्री बैलेंस के अंदर, मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर, डिफेंस रिलेशनशिप के अंदर, इन द सेंस कि जो हमारा सिक्योरिटी बैलेंस है वो एक उसको डिस्टर्ब किया गया, उसमें इर्ताश आया, इर्ताश लाया गया। और उस लम्हे पे अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता, जो कि पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है, तो फिर तो तबाही मच जाती है हिंदुस्तान के अंदर। यानी ये एहसास हिंदुस्तान को नहीं था और वो हमें इस चीज पे टेस्ट कर रहे थे। they'll be probably say within themselves कि जी we were calling you a bluff, आइए कीजिए हमारे ऊपर हमला। तो ये इस किस्म की जो एक हद पे जाके आपने एक खेल, ये खेल नहीं है, तबाही की तरफ लेके जाएगा दोनों मुल्कों को। तो मैं बिल्कुल हरगिज ये नहीं समझता कि वो एक टेक्नोलॉजिकली कमजोर मुल्क है और उनको पता नहीं है और उनकी चीजें खराब हो जाती हैं। नहीं, मैं हरगिज ये नहीं समझता। मैं समझता हूं ऐसी चीज जो अपने डायरेक्शन से 90 डिग्रीज ऑफ होके फिर आती है और पहले सीधा जाती है और फिर 90 डिग्रीज ऑफ होके राइट को आती है, उसके अंदर कोई बिल्कुल प्री प्लान, प्री प्रोग्राम, लॉन्च से पहले ये प्रोग्राम करके उसको लॉन्च किया गया और यही मकसद था, यही उसका हदफ था, यही तरीका था। आपकी बात के उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया गया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो उस वक्त करते अगर वाकई में गलती होती। तो चूंकि गलती नहीं थी तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया ना। तो पाकिस्तान को पैगाम देना मकसूद था कि हम पहुंचना चाहें तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के रिस्पांस को भी टेस्ट करना। और ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी चौधरी साहब, ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान ये बड़ी महंगी पड़ सकती है। पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर स्टेट की हैसियत से बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया कि हम लोगों का, क्योंकि एक ऐसा पूरी की पूरी हम लोगों की एक थॉट है कि वी विल हैव द पावर टू इनिशिएट। अगर कोई हमें थ्रेट लगे कि थ्रेट हम लोगों की तरफ आ रही है तो हम लोग हमला इनिशिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया, लेकिन अब सवाल बहुत सारे हैं जो कि भारत को उनका जवाब देना होगा। और अगर जवाब नहीं देता तो भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को सेफ गार्ड करने के हवाले से जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात आ गए हैं। दुनिया देख रही है कि एक न्यूक्लियर स्टेट के एक मिसाइल काबू में नहीं है तो पूरा न्यूक्लियर जो उनका आर्मामेंट है वो किस तरीके से काबू में हो सकता है। और अगर रोग एलिमेंट्स हैं तो फिर तो और भी खतरनाक बात है कि मैं डू मोर का बंदा नहीं हूं। मैं वो हूं जो अपने मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन, ठीक ठाक अमेरिकन जो उसको सुन रहे थे वो कह रहे हैं फर्स्ट क्लास। उसने बार बार कहा मैं इनके अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि तारीफ भी की। वेरी गुड। मेरे ख्याल में ये भी ज़रूरत था कि इसलिए ये एंटी वेस्ट जो है, एंटी वेस्ट नहीं है। एंटी वेस्ट उस वक्त है जब वो आपके पास आके कहते हैं ये करो वो करो और बगैर पूछे आपको सैंक्शंस लगाते हैं और आपको कहते हैं ये करो नहीं तो ये। देखिए, दिस इज़ नॉट द वे। तो एक आदमी था ऐसा जो खड़ा होके उनको कह दिया, इसलिए वो कह रहा था कि मुझे अगर थोड़ी सी इज्जत मिली है उधर, ये इसीलिए इज्जत मिली है। तो अच्छा, फाइनली मैं ये कहूँगा कि समीना, अगर इसी तरीके से वो बोलते रहें, इसी तरीके से लोग आते रहें, तो अगर जब डी चौक पहुँचेंगे और वाकई 10 लाख लोग उधर आ सकेंगे, कितने भी आ सके, मेरे ख्याल में वो लोग जो इनके खिलाफ वोट देने का फैसला कर लिया था 10 दफे सोचेंगे